नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत इसका पार्ट 1 है। तो दोस्तों, ये सीटेट के जो मैथ के 50 महत्वपूर्ण पेडागोजी के जो प्रश्न आप सभी को करवा रहे हैं दोस्तों, जिसका पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है कठिन, आलंकारिक, तार्किक, आलोचनात्मक। बताइए दोस्तों 15 महत्वपूर्ण इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप अपने सारे प्रश्नों को काउंट करते जाइएगा कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों, इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो तार्किक रूप से होता है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो ये तार्किक की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार टेट में पूछा जा चुका है, तो इसमें सीटेट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। सेकंड है सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ ऑप्शन है समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों, गणित जो शिक्षण होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट में एनसीएफ 2005 से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2005 बल देता है। अब आपके ऑप्शन है किस पे बल देता है? तो ऑप्शन है रटने पर बल देता है, और दूसरा ऑप्शन है करके सीखने पर, थर्ड है सूत्र याद करने पर बल देता है, तो फोर्थ ऑप्शन है सवाल हल करने पर बल देता है। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें रटन पद्धति को नहीं अपनाना है, यानी हमें रटने पर बिल्कुल नहीं, सूत्र याद करने बात एक ही हो जाएगी कि ये भी रटन पद्धति पे है। और दोस्तों, जो एनसीएफ है वो क्या है, क्या पर बल देता है? वो करके सीखने पे बल देता है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि अब दोस्तों बताना है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपके दोस्तों क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए, इसलिए ये अति आवश्यक है। सेकंड ऑप्शन है आकार किसी भी वास्तुकला का अंतिम हिस्सा होते हैं, और इस प्रकार के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन है यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो दोस्तों बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को दोस्तों क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गणित गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा पढ़े देते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। सेकंड ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, और नेक्स्ट है अधिकतर सूत्रों को याद करना। फोर्थ है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका है एक क्वेश्चन है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? तो दोस्तों, इसमें
अधिकतर सूत्रों को याद करना। दोस्तों सूत्रों को याद करना अधिकतर दोस्तों सूत्र से दोस्तों कहने का मतलब गणित में सूत्रों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन सब कुछ गणित में सूत्र ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। कहने का मतलब दोस्तों सवालों को इस प्रकार से हल करना कि बच्चों को या जो विद्यार्थी हैं उनको समझ में ना आए, तो ऐसे सवाल को हल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और सेकंड है सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो दोस्तों कौशल यहाँ पे तो होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझाना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। दोस्तों ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें सभी कुछ समाहित है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की संकल्पना को सुस्पष्टता करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। दोस्तों सीटेड जनवरी 2020 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, और सेकंड ऑप्शन है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। थर्ड है 2,3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों कटवा गिनती। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन रिजुल क्या है, क्वेश्चन है रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिस प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, तो वो क्या है। ऑप्शन है दोस्तों प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह रोल प्ले, और थर्ड ऑप्शन है बहुत सारे सवाल हल करना, और फोर्थ ऑप्शन है सूचना और संप्रेषण तकनीकी ICT का प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा उपयुक्त तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा। सीटेड जनवरी 2012 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें विकल्प है सही हो जाएगा वो है भूमिका निर्वाह रोल प्ले। दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल एग्रोथिम का वर्णन करके। दोस्तों यहाँ पे सीटेड में केवल ऑप्शन में दिया होता है वो दोस्तों नेगेटिव होते हैं। अगर हाँ वहाँ पे आपसे नेगेटिव पूछा जाए तो वो सही हो सकता है। अगर दोस्तों नेगेटिव ऑप्शन नहीं पूछा जाता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में अभ्यास युक्त क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, और थर्ड है संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास कराना। फोर्थ है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पहले तो हम 2 ऑप्शन को बिल्कुल कट कर देते हैं क्योंकि इनमें 2 आप केवल दिया हुआ है, तो ऐसे जिसमें केवल दिया होता है इनको हमें देखना ही नहीं, इनको पहले ही कट कर देना है। तो बात करते हैं अब 2 जो दोस्तों विकल्प बचे हैं, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है वो बढ़ाया जा सकता है कक्षा में अभ्यास युक्त क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 इकाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य है। क्या है दोस्तों। ऑप्शन है कक्षा में कुछ मजा करना और एकत्रता को तोड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, और थर्ड ऑप्शन है योगात्मक आकलन करना।
और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना को सिर्फ दोस्तों परिचित कराना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ये यहाँ पे दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। तो बताना है दोस्तों वो किस गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन है ये दोस्तों आपके विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, सेकंड है विषय वस्तु पाश्य गतिविधि और तीसरा है समय की बर्बादी। फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों समय की बर्बादी ऑप्शन को बिल्कुल कट करना है और सबसे दोस्तों बचे तीन ऑप्शन, इसमें सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेमी कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेमी के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर दोस्तों क्या है। ऑप्शन ये है आपके गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था। नेक्स्ट है दोस्तों यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेमी एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। थर्ड दोस्तों ऑप्शन है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेमी के निशान को सही चिन्हित किया है। फोर्थ है गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है और ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है। दोस्तों रूलर क्या है, रूलर देख लेते हैं। रूलर ये दोस्तों है, ये क्या है, ये यहाँ से टूटा हुआ है, जो दोस्तों यहाँ से जो इसके बराबर ये ऐसे आना चाहिए था, इतना कम है। तो और वो 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा दोस्तों ऑप्शन है आपके अपने वाद विवाद संबंधी क्वेश्चनों को बढ़ाने में विद्यार्थियों को सहायता करती है। और नेक्स्ट है ऑप्शन कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। नेक्स्ट है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और एक दूसरे को क्या करती है, परेशान करती है। तो दोस्तों एक दूसरे को परेशान करती है, हमें कट करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है, कक्ष के माहौल को ख़राब करती हैं, हमें ये भी कट करना है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है अपने वाद विवाद संबंधी क्वेश्चनों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। दोस्तों सीटेड में कुछ कीवर्ड होते हैं जो दोस्तों जैसे प्रोत्साहित करना और ऐसे कीवर्ड होते हैं। दोस्तों इसका वीडियो बना के आप सभी को बता देंगे एक वीडियो में। दोस्तों वो ऐसे कुछ कीवर्ड होते हैं, वो अगर ऑप्शन में दिए होते हैं तो वो 99 पॉइंट सही होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं क्या होती हैं। ऑप्शन है उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। सेकंड है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। और सी है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। और डी है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों जैसा आपको पहले दोस्तों मैंने बताया है कि किताब को मोटी और भारी होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि पतली किताबों में भी एक विशेष प्रकार का या विशेष ज्ञान होता है
और अगर बात करी जाए कि केवल वाले वर्ड को हमें फिर से काटना है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए जाएं, तो दोस्तों अगर 2 ऑप्शन कट गए हैं, अब पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन है आपका फर्स्ट है बी और डी। बी और डी, अगर बी और डी का अगर इसमें डी है, डी ऑप्शन तो पहले ही कट गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात की जा रही है सी और डी, ये भी ऑप्शन कट गया है तो ये भी नहीं होगा। बात की जाए ए और सी, सी ऑप्शन इसमें कट गया है तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है आपका ए और डी। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। यानी एक अच्छी पाठ पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता है, ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। ऑप्शन है आपके 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो आपका क्वेश्चन ये है। अब ऑप्शन है 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, असीमता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रफल और संचयी प्रवृत्ति। और थर्ड ऑप्शन है गुणज की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणज की संचयी प्रकृति, गुणज, असीमता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का दोस्तों क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सही हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। क्या ऑप्शन है इसका, 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणज की संचयी प्रकृति, गुणज, असीमता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 5 के समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास करा रही थी। तो दोस्तों किसका वो दोस्तों प्रयास करा रही थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास में छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। नेक्स्ट है परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। और थर्ड है कक्षा को आनंदमय और एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की। फोर्थ है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस ऑप्शन में दोस्तों छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने से सहयोग प्रदान करने की, दोस्तों ये वो करा रही है। तो दोस्तों सीटेट में ऐसे कीवर्ड होते हैं जहाँ पे जीवन को वास्तविक रूप से जोड़ा जाता है। विषय वस्तु पढ़ाते समय छात्रों को वास्तविक रूप से जीवन में हमें जोड़ना है। तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं ये अगर किसी ऑप्शन में दिए हुए हैं तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो बताना है दोस्तों इस खेल का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों जैसा यह चित्र के माध्यम से आप सभी को दिख रहा है, तो दोस्तों इनमें समान आकृतियों को क्या है, मिलान करना है। ऑप्शन है आपके पास में, एक कक्षा कक्ष के वातावरण के व्यस्त और आनंददायक बनाना। नेक्स्ट है विभिन्न अभिव्यक्तियों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चे की दोस्तों क्या है, मदद करना। और थर्ड है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। और फोर्थ है समानता और सर्वांग क्षमता की अवधारणा विकसित करना। तो दोस्तों जिसमें क्या होता है, कक्षा कक्ष के वातावरण के व्यस्त और आनंददायक बनाना। तो दोस्तों ऐसा ये ऑप्शन हमारा
निगेटिव है तो ये ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे बेस्ट ऑप्शन सही होगा तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। विभिन्न अभिव्यक्तियों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चे की दोस्तों क्या करना, मदद करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों 15 महत्वपूर्ण गणित सीटेड पेडागोजी के प्रश्नों में से आपके दोस्तों कितने सही होते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना। तो दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।